की शुरुआत में यहाँ पर अजय जी आपसे करना चाहती हूँ, और पहले आज वो करना चाहती हूँ चर्चा की शुरुआत जिस तरह से छत्तीसगढ़ से हमला बोला गया। ना केवल इतना बल्कि आज भी अभी हमने यहाँ पर देखा, अभी बनारस में भी वो तस्वीरें जब आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। मोदी जी के पास सनातन है, विकास की रफ्तार है, विपक्ष के पास क्या है? टूटा हुआ कुनबा। देखिए, कभी अडानी के बारे में मुंह खोल दिया करें, कभी प्रेस भी कर लिया करें, कभी 20,000 करोड़ बस दूसरों को जाकर। मित्रों, यहाँ घोटाले हाथ के पंजे के हैं। कांग्रेस के अलावा इन्हें ना ख्वाब में, ना दिन में, ना रात में, ना देश में, ना देश से बाहर, ना विदेश में, ना घर में कहीं कुछ नजर नहीं आता। उसका कारण है कि बीजेपी घबराई हुई है पूरी तरह से, और साहब को ये चिंता है कि भाई प्रधानमंत्री तो आज बन गया हूँ, कल मुझे कैसे हो, क्योंकि स्टेट जा रहे हैं और स्टेट के, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के लोग और देश का वर्कर और देश का देवतुल्य वोटर कह रहा है। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं रेल का उद्घाटन करने, चलिए आपका औचित्य अधिकार है, करते रहिए, लेकिन आपके पास केवल एक टारगेट है, आपसे विकास की बात पूछेंगे उस पर बात नहीं करेंगे, आपसे नौकरी की बात है उस पर नहीं करेंगे, आपसे रोजगार की बात करेंगे। तो ये वंदे भारत या ये तमाम चीजें जो भी चल रही है, ये विकास की रफ्तार नहीं है, आपको ये लग रहा है? आपसे ये तो साहब अडानी साहब को फायदा देने का एक तरीका पूरे देश को मालूम है कि कितने हवाई अड्डे बेचे गए, कितने रेलवे स्टेशन बेचे गए, बनाई किसके लिए जा रही है, चलाएगा कौन, फायदा लेगा कोई और, ये पूरा देश जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में मैटर है। आप उठा के तो देखिए, मित्र मीडिया से बाहर चले जाइए, आप नहीं है, हालांकि बाहर चले जाइए, वहां पता चलेगा कि वास्तव में देश में हलचल क्या है, हो क्या रहा है, और चुनाव की फिलहाल तो हलचल आपके कुनबे में है सर। वही मैं जानना चाह रही थी कि एक कुनबा जो एक एक कर ऐसा लग रहा था, पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद सीरियसनेस यहाँ पर कुछ है, लेकिन एक एक कर जिस तरह से विकेट आपके गिर रहे हैं, मतलब इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला वाली सिचुएशन हो गई आप लोगों के साथ। आपने देखा जो चिरपरिचित, हमें देखिए, हम बड़ा कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन हमें पहले से ही पता था कि आदरणीय राहुल गांधी जी का मकान किस तरह से छीना गया, किस तरह से सदस्यता छीनी गई, जज साहब को 2 बार में 6 महीने में प्रमोशन दे दिए, और हमें पता था हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, क्या वर्डिक्ट आने वाला है, ये पहले से ही तय था और पता था, इसलिए हम इसके बारे में बड़े निश्चित थे। न्याय की उम्मीद में न्याय के देवता अपने आप न्याय दे देंगे। हम अपना काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान की जनता के साथ, जनता की आवाज बनकर अपना काम कर रहे हैं, जिसे जो करना उस अंदाज में काम करें। ये तो तय है, ये तो तय है कि बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 23 में 5 स्टेट हम जीतेंगे और 24 में देश में बजरंगबली का गदा जब पड़ेगा तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि डरी हुई है बीजेपी। सर, मैं पहले एक बार प्रेम शुक्ला जी से इस पर एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग डरे हुए? जी, शक्ल किसकी डरी हुई लगती है, मोदी जी की, राहुल गांधी की? गालीबाज राहुल गांधी जिस तरह से पिछड़ों का अपमान करता है, इस तरह से नहीं, हाँ। और अपमान नहीं, आप बहुत बड़े ईमानदार हैं, आप बहुत बड़े स्वच्छकारी हैं, आपकी एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, और भाषा की मर्यादा के लिए मैं सभी को कहूंगी, लोगों के साथ बहस करें। एक सेकंड अजय जी फटकार अजय जी नुपुर शर्मा के भाई मत बनिए। ठीक है, नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, और किसी ऐसे का नाम यहाँ पर मत लीजिए जो कि यहाँ पर इस वक्त पैनल में नहीं है। और मैं भाषा की मर्यादा के लिए सभी पैनलिस्ट से कहूंगी, स्पेशली चूंकि अभी आप दोनों स्क्रीन पर हैं, तो आप दोनों से ही। प्रेम शुक्ला जी। हिमानी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कृपा करके मेरा आग्रह है कि आप जो स्टूडियो में बैठे अनायास बीच में बोलने वाले लोग, उनको जरा शांत रखिए। देखिए, गालीबाजी की सजा मिली ही राहुल गांधी को, किस बात की सजा दी गई है? पूरे मोदी उपजाति को, उपनाम को गाली देने के लिए, और उस पर भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनसे कहा कि आपने गाली दी, आप माफी मांग लीजिए। उनका दर्प था कि मैं तो भाई गांधी खानदान का हूं, मैं तो कोख में ही प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरा जो है अभिषेक हो गया था, तो मुझे जो है गाली देने का अधिकार है। अब अदालतें मानती हैं कि गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए उनको सत्र न्यायालय ने भी उनकी सजा बरकरार रखी। और आज जब वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उनका कारण बताकर अगर सजा बरकरार रखी है, तो हाईकोर्ट के इस निर्णय पर भी जिस तरह से कांग्रेसी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इनको लोकतंत्र में न विधायिका पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है, न कार्यपालिका पर विश्वास है, न मीडिया पर विश्वास है। इनको सिर्फ विश्वास जो है एक गालीबाज जो
हर किसी को गालियां देता है, अपमानित करता है, झूठ बोलता है और झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़कर माफी मांगता है। एक ऐसे झूठे गालीबाज के समर्थन में इनके खड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता पहचानती है इस तरह से झूठे गालीबाज को कैसे समझ सिखाना। तो देश की जनता बार बार देखिए एक तार्किक बहस, एक सार्थक बहस करते हैं के लोग ये आसाराम बाबू के चरण आप छोड़ रहे हैं। ये ब्रजभूषण की विचारधारा, ये स्वामी चिन्मयानंद के चेले, मैं इनसे और उम्मीद क्या कर सकता हूँ? यही भाषा शैली इस्तेमाल करेंगे।